हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आप सभी को पता है कि DFCCIL एग्जीक्यूटिव OP एंड BD का आपका साइको टेस्ट का एग्जाम होना है ना। और इससे रिलेटेड आपका नोटिस आया है जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि आपका एग्जाम डेट कब होगा, कहाँ होगा और कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा। तो आप लोग अच्छे से देखो, CBAT इसी को साइको टेस्ट बोलते हैं। और एक एक पॉइंट अच्छे से सुनना, ठीक है। तो जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इसका नोटिस आएगा। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपको 22 मार्च को साइको टेस्ट होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? दिल्ली NCR, ठीक है। ये आपको पता चला। अब आपका जो भी है नाम, एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम, ये सब आपको एडमिट कार्ड पे दिखेगा। ओके, ये आपको पता है कि PWBD कैंडिडेट जो है उसको साइको टेस्ट नहीं देना है ना। और उनका फाइनल मेरिट जो है वो आपका CBT के बेसिस पे ही बनेगा। और जब आपका 235 का फाइनल रिजल्ट आएगा ना आफ्टर साइको टेस्ट, तब आपका इसी लिस्ट में आपका नाम आएगा। क्लियर? इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आपका एडमिट कार्ड 8 मार्च, आज आपका 6 तारीख है ना, 6 मार्च है, 8 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, आपका यहाँ पे एग्जाम का डेट वगैरह जो है, टाइम वगैरह कोई चेंज नहीं होगा किसी के रिक्वेस्ट पे। और आपका जो ये CBAT है साइको टेस्ट का डिटेल्स, उसके लिए बोला गया है कि आपको इस वेबसाइट पे जाके पैटर्न वगैरह देखना है। तो मैं हमेशा कुछ भी बताता हूँ ना तो इसके अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। ओके, तो ये जस्ट एक कॉपी पेस्ट है। कोई सा भी साइको टेस्ट होता है पूरे इंडिया में, कोई सा भी, तो आपको इस तरह से ये लोग बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 77 मिनट का है। क्लियर? तो ये जो टाइम है, मैं आपको जो टेस्ट सीरीज दिया हूँ उसमें मैंने इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 6 मिनट दिया हुआ है। और आपका स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में आपका 6 मिनट है। लेकिन आपका फाइनल एग्जाम में 6 मिनट के जगह पे 10 मिनट आएगा। और इसका जो कि आपका ओल्ड पैटर्न है आपका 8 मिनट आएगा। बस ये चेंज है। फिर भी देखो, सिंगल क्लिक पे मैं पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज का टाइम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। आपको इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है। सिंपल सी बात है, अगर आप 6 मिनट में इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग 25 आउट ऑफ 25 कर रहे हो तो आप 10 मिनट में तो हंसते खेलते करोगे। अगर आप 6 मिनट में 40 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 8 मिनट में आराम से करोगे, है ना। और अनलिमिटेड एजुकेशन पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 6 मिनट में 100% स्कोर करने लगे हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं एक फ्री लाइव टेस्ट आपको दूंगा। कोशिश करूंगा ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो 77 मिनट का हो, है ना। पूरी तरह से 100% एग्जाम ओरिएंटेड हो। और जो आपका जिस पैटर्न पे एग्जाम में आएगा, जैसा इंटरफेस होता है उस पे हो। ओके, आपको बता दिया जाएगा जब ये टेस्ट आएगा। आप ये मान करके चलो कि लास्ट 7 डेज जब आपका बचेगा तब ये टेस्ट आपका लाइव करूंगा। ओके, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से देख लो। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफर का वेट कर रहे थे इतने दिनों से, है ना। तो जितने भी बच्चे लिए हुए हो ना, वो लोग ये मत बोलना कि सर मैंने इतना पे किया, आगे वाले बच्चे इतना कम क्यों पे कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको टाइम मिला, बेसिकली आपने प्रैक्टिस किया। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस चाहते हैं। तो अब टाइम कम है और वो फिर भी अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए है जो आप लोग जो है सो एक कोड बता देता हूँ, उस कोड को अप्लाई करो, आपका प्राइस कम हो जाए। और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। यहाँ पे फिलहाल आप देख लो, DFCCIL साइको टेस्ट में ऑलमोस्ट कितने बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। 509, है ना। 1847 बच्चे हैं, 509 बच्चे अभी तक अनलिमिटेड एजुकेशन पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, और लगभग ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं। मतलब मैंने चेक किया, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, है ना, आपका बिहार, हरियाणा, आपका
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना सो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो 509 बच्चे हैं, सीट आपका 235 है, अनलिमिटेड पे बच्चे 509 है। और ये मैं क्यों दिखाया 509 कि जब बच्चे 509 हैं तो फिर ये जो डिस्कशन ग्रुप है ना इसमें बच्चे 315 क्यों हैं, है ना। तो मेरा मेन मकसद ये था कि जितने भी 509 बच्चे हो ना, ये लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अभी भी 200 बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स लेके प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन वो इस डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, आप अपने पेड कोर्स में जाओ और यहाँ पे एक PDF मिलेगा, यहाँ पे जाना और ये DFCCIL साइको टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको क्लिक करना, आपको ये एक पेज खुलेगा, यहाँ पे लिंक दिया हुआ, इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपली मुझे मैसेज करो। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाना, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, इस पे मुझे मैसेज करना, मैं लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना। और एक फुल टेस्ट मैंने फ्री दिया हुआ है तो उसको कम से कम आप लोग लगा लो। आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो ये बोलते हैं कि सर मुझे आपका लेना है, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। क्योंकि वो कहीं और पे कर चुके होते हैं तो उन्हें मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे पास आए हो ना, एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस पे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अल्टीमेटली मेरा गोल आपका सिलेक्शन है और बच्चों को ट्रस्ट है, तभी वो 500 बच्चे जो देख रहे हो ना वो आए हुए हैं। कोई नहीं आपको इस तरह से दिखाएगा डाटा, है ना। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट 1 है ना, ये साइको फुल टेस्ट एग्जाम लेवल है, तो इसको एक बार रीअटेम्प्ट करके मैं दिखाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे मुझे कहाँ पे लाइव टेस्ट देना है, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा या चैनल पे एक वीडियो बना करके बता दूंगा। जितने भी बच्चे हो ना, अनलिमिटेड के हो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के हो, आप सभी को वो टेस्ट फ्री रहेगा, है ना। तो आप सभी लोग वो टेस्ट लगाना। मेरे टेस्ट में आपको एवरेज स्कोर, टी स्कोर सब कुछ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले अगर आप अच्छा करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा, है ना। तो इसी को देखते हैं एक बार रीअटेम्प्ट करके। तो आप एक बार पैटर्न अच्छे से देख लो, फाइनल एग्जाम जो होगा ना आपका, सेम पैटर्न आपका होगा। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, जो भी करना है आपको लेफ्ट क्लिक से प्रेस करना है। ये टेस्ट फ्री है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो आ करके ये टेस्ट कम से कम लगाओ, ताकि आपको सब कुछ पता चलेगा। एटलीस्ट आपको इंटरफेस पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में मार खा के आओगे, है ना। देखो, आपको ऑटो सेव होता है, क्लियर, माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके नीचे जाओगे और इस तरह से आपका होगा। चलो ठीक है, सबमिट करते हैं। 5 मिनट इंस्ट्रक्शन टाइम था, 10 मिनट आपका मेन टेस्ट टाइम था। वहाँ पे आप स्किप वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ पे सब कुछ अपने आप होगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये दिया हुआ है। 1 मिनट का आपका रेस्ट टाइम हुआ। चलो फिर से आपका और नंबर सम का आ जाएगा इंस्ट्रक्शन 5 मिनट का, फिर आप स्किप करो, फिर आपका इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ, सम रेंज जो होगा वो आपका 45 से लेकर के 65 तक होगा। जो सम का रेंज होता है वो 45 से लेकर के 65 तक होता है। किसी किसी में 70 प्लस 75 प्लस आपका जाएगा, है ना। आप कोशिश करना इसमें 30 में 25 प्लस अच्छे से बनाने का, आप आसानी से ये सेक्शन क्रॉस कर जाओगे। ओके, और इंटेलिजेंस टेस्ट में 30 का टारगेट रखो। 26 27 में भी हो जाता है, लेकिन हमेशा बोलते हैं ना, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो यहाँ पे सबमिट सेक्शन करते हैं, फिर आपका रेस्ट टाइम, ये आपका स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, और इसमें जो है आपको 8 मिनट मिलेगा। मैं 6 मिनट पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे भी 4 फिगर होते हैं और एक फिगर पे 10 क्वेश्चंस होते हैं और आपका 10 ऑप्शंस होते हैं, ये याद रखना, ऑप्शंस 10 होते हैं, है ना। और 10 का सेट होता है। सेव है नेक्स्ट करोगे, कुछ लोग बोलते हैं अगर आप गलती से सेव है नेक्स्ट करोगे तो प्रीवियस नहीं जा पाओगे, गलत है। आपका यहाँ पे 8 मिनट का टाइमर चल रहा है, आपको जितना बार आगे मन है आगे जाओ, जितना बार पीछे मन है पीछे जाओ, ठीक है। बस आपको अच्छे से बनाना है, क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसके आगे जाते हैं आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। अब यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे स्किप करो क्योंकि घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। फाइनल एग्जाम में अगर इसका 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट तक आप बैठे रहोगे, है ना, इसको याद रखना। चलो यहाँ पे चलते हैं, इसी तरह से होगा, ये अपडेटेड है।
आपका सम यहाँ पे भी बता देता हूँ। कुछ लोग बोलते रहते हैं सर सम जीरो आएगा क्या, तो सम जो है वो आपका जीरो ही आएगा 100%। क्लियर है। और जैसा ये डेटा है वैसा ही होगा, और जैसा ये अरेंजमेंट है वैसा ही होगा। ठीक है। और यहाँ पे ये है, और ऑप्शंस राइट साइड में होंगे, और क्लिकेबल ऑप्शंस उसके राइट साइड में होंगे। और आपको जो है वो स्क्रॉल बार को प्रेस करके आंसर करना होता है। इसी में आपका टाइम लगता है। मैंने जो ट्रिक बताया हुआ है वो ट्रिक यूज करो। 10 मिनट तो छोड़ो, 6 मिनट, 6 मिनट भी बहुत है। 5 मिनट में आप 25 आउट ऑफ 25 करोगे। और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में लगभग सारे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, तो इसमें 20-21 का टारगेट मत रखना, इसमें 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट रखना। क्लियर। चलो, इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट आता है। यहाँ पे भी आपका 12 मिनट में 35 क्वेश्चंस मिलेगा, और इस तरह से जो है आपका होगा। एग्जाम में भी आपका ऐसा ही आएगा। एक साथ दोनों लैंग्वेज आपको स्क्रीन पे दिखेगा। लेफ्ट साइड इंग्लिश दिखेगा, उसके बाद आपको हिंदी दिखेगा, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिखेंगे, और आपको आंसर करना है। और मैंने क्लास 1 और क्लास 2 जो आपको दिया हुआ है, यूट्यूब पे फ्री भी है, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। अगर आप वो दोनों क्लास अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज जो आपका आएगा यूट्यूब पे आए या आपके पेड कोर्स के अंदर आए, वो आपको देखना है। बाकी इस टेस्ट को कैसे हैंडल करना है ना, क्या होता है टेस्ट जी, क्या होता है क्यू, कौन कौन सा मिस्टेक नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आप लोग वो दोनों वीडियो देख लो। इस तरह से आपका होता है। क्लियर। जब आप सबमिट करते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा सब कुछ, है ना, कि कितना आपने बनाया, कितना आपने नहीं बनाया। उसके बाद वहाँ पे आपका एक फीडबैक आएगा। तो फीडबैक में जैसे कि सर्वर स्पीड कैसा था, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, ये सब टाइप का कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहाँ पे यस नो आपको जो करना है करो। फीडबैक से आपके एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है ना। आप पूरा आंसर करो, आप मत करो, जिसको टाइप ऑफ रेटिंग बोलते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, बस आप ये सेक्शन देखो। और इसमें टी स्कोर भी मत देखना, कोशिश करना ये एवरेज स्कोर देखने का, है ना। टी स्कोर देख सकते हो, फ्री लाइव टेस्ट में जितने ज़्यादा बच्चे अपीयर होंगे ना, तो उसमें टी स्कोर अगर देखोगे ना तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। इसमें आप बस एवरेज स्कोर देखो कि कितना गया है, और अपना स्कोर देखो कि आपका कितना आया है। जितना ज़्यादा लाओगे उतना आपको अच्छा होगा। ठीक है। यहाँ पे टेस्ट जी क्यू सब कुछ आपको दिखेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है या कुछ गलत हुआ तो आप यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन में जा करके देख लेना। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपका, जो भी है जैसे भी है, क्या बनाए कैसे बनाए, है ना, सब कुछ। और जो बच्चे यहाँ तक लेक्चर देखे हुए हो और कोर्स नहीं लिए हो लेकिन कोर्स लेना चाहते हो, तो एक ये कोड मैं देता हूँ UEA 250, है ना, UEA 250। ये अप्लाई करना, आपका जो भी प्राइस है ना 250 कम हो जाएगा, है ना। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 9907233053, है ना, 9907333053, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल मत करना। क्लियर। जहाँ तक मुझे लगता है साइको टेस्ट होने तक लगभग 700-800 के आसपास बच्चे अनलिमिटेड पे आएंगे। तो कंपटीशन टफ है, इस बात को याद रखना। तो आप लोग बेसिकली खुद के स्कोर पे फोकस करो, जितना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना भी दिन बचा हुआ है ना, तो थोड़ा सा डिस्कशन भी किया करो। जो लोग ये सोचते हो ना कि सॉल्यूशन देख लेंगे और काम चल जाएगा, टाइम बचा लेंगे, तो वही लोग एग्जाम में मार खाते हैं। जो स्टूडेंट जितना डिस्कशन कर रहा है ना, उसको एग्जाम में उतना फ़ायदा होगा। आप खुद सोचो ना, मैंने 41 टेस्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन 42 के बाद से आपसे नहीं बनता है। इसका मतलब है कि आपने सॉल्यूशन देख करके प्रिपरेशन किया, और इस वजह से आपका थिंकिंग एबिलिटी अच्छा नहीं है। एग्ज़ाम जब देने जाओगे ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन
अलग टाइप के होंगे, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो डिस्कशन में यही प्रॉफिट होता है कि बच्चे क्वेश्चन देखते हैं ना और सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ होता तो वो 4 तरीका से सोचते हैं, उसका थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होता है। अभी भी मुझे याद है इससे पिछले DFCCIL में जब बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, मैक्सिमम बच्चों ने अनलिमिटेड एजुकेशन के डिस्कशन ग्रुप को क्रेडिट दिया था। तो डिस्कशन करो, है ना, टाइम मत बचाओ, जितना डिस्कशन करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। बाकी लाइव टेस्ट जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।